गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग अपनी भौतिक विज्ञान की कक्षाओं को लगातार संचालित कर रहे हैं इस YouTube के माध्यम से। हम लोग तृतीय इकाई पर आज पहुंच गए हैं। तृतीय इकाई में हम लोगों ने एक समान वृत्तीय गति, एक समान त्वरित गति, समतल में गति, प्रक्षेप गति, तमाम तरह की गतियों का अध्ययन किया। आज अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, इसमें गति का अध्ययन करते थे, गति के कारण का अध्ययन नहीं करते थे। अब हम लोग गति के कारण का भी अध्ययन करेंगे। गति के कारण तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आप बल लगाएंगे तो वो चलेगी, बल लगाना बंद कर देंगे, चलना बंद कर देंगे। यह बात सबसे पहले अरस्तु ने समझाई थी कि किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था उसके विरामावस्था ही होती है और बल लगाने पर ही वो वस्तु चलती है। तो बल की एक सहज संकल्पना आपके मन में होगी कि बल लगाने पर ही कोई न कोई विस्थापन होता है, बल लगाने पर कोई न कोई वस्तु गति करती है और इस तरह की तमाम सारी बातें। एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो, जिन्होंने इस थ्योरी को फेल किया। उन्होंने कहा बल लगाने पर ही कोई चीज़ चलती है, ऐसा नहीं है। कभी कभार रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। जैसे अगर ये एक आनत समतल ले लिया जाए और इस समतल पे अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो देखिए अपने आप भागती है, इस पर बल नहीं लगाना पड़ता, ये स्वतः ही सरकती है। तो इसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है। और इस तरह चिकने समतल पर कई चीज़ों को चला कर देखा तो जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी दूर तक गई थी वस्तु। तो इन सब बातों को लेकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था स्वतः नहीं परिवर्तित कर सकता। अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, एक समान गति की अवस्था में है तो उसके गति का, उसके वेग का परिमाण और दिशा नहीं बदलेगी। स्वतः अपनी स्थिति में परिवर्तन न कर सकने के किसी अभिलाक्षणिक गुण को जड़त्व कहते हैं और यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो वस्तु ज़्यादा जड़त्व रखती है, अर्थात वह अपनी स्थिति को बनाए रखने का उतना ही अधिक प्रयास करती है। तो जड़त्व के बारे में बच्चों आप लोगों ने जाना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन ने कुछ प्रयोग किए थे। और जो यह अपने आप अपनी स्थिति नहीं बदल सकने की एक निगेटिव संकल्पना है, नहीं बदल सकता तो यही जड़त्व है। कैसे बदलेगा ये बात नहीं बताई, कैसे काम बनेगा ये बात, पॉजिटिव बात जो की न्यूटन ने की, गैलीलियो ने जड़त्व समझाया था। न्यूटन ने जड़त्व का विकल्प बताया था। उन्होंने बताया कि जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास होता है। यही न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम था। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बाह्य नहीं लगाया जाता है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम था। इसके बाद आपको जानना है संवेग क्या होता है। संवेग, तो संवेग किसी वस्तु में गति की मात्रा को ही संवेग करते हैं और इसका जो मेजरमेंट होता है मास इनटू वेलोसिटी से होता है। संवेग मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी वस्तु में अगर मास और वेलोसिटी जिसका गुणनफल ज़्यादा होता है उसमें गति अधिक मानी जाती है, अर्थात उसको एक सेकंड में रोकने या उसको गति कराने में हमको अधिक बल लगाना पड़ता है। संवेग उस पर लगने वाले एक सेकंड में परिवर्तन करने वाले गति की माप होती है। याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। बल के लिए, मास के लिए केजी और ये मीटर सेकंड तो केजी मीटर पर सेकंड। और विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो mL/T-1। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। हम लोगों ने संवेग लिया है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम प्रथम नियम बताता है कि प्रथम नियम बताता है कि बल क्या है। बल वह बल कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। द्वितीय नियम, बल कितना है
तो किसी वस्तु पर लगने वाला रिवाइवल होता है यह उसमें संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। संवेग क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो सपोज करें अगर पहले वेलोसिटी mu थी अर्थात मोमेंटम आपका संवेग परिवर्तन p2 माइनस p1, समय कितना लगा t। अगर बाद में वेलोसिटी v हो गई, पहले u थी तो पहले संवेग p1 की वैल्यू mu और बाद में संवेग p2 की वैल्यू mv अपॉन टाइम t आ गया। यहाँ से m v माइनस u बाई टी, यहाँ m कॉमन ले लिए और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? दैट्स एक्सेलरेशन। इस रूप में भी हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जानते और समझते हैं। तो उम्मीद है आप संवेग को समझे होंगे, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम समझे होंगे। अब हम लोग को आवेग समझने का होता है। आवेग क्या होता है बच्चों? तो आवेग इम्पल्स, संवेग, मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होता है संवेग परिवर्तन को कहते हैं, अर्थात p2 माइनस p1, यही आवेग बल के प्रभाव को आवेग कहते हैं। और बल का प्रभाव क्या होगा? बल का प्रभाव माने उसे संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम डेल्टा की वैल्यू निकालें तो ये f इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा p, दैट इज f डेल्टा। अगर f फोर्स t टाइम तक लगाया जा रहा है तो उन्हीं का जो गुणनफल होता है यही उसमें बल का प्रभाव अर्थात आवेग होता है। तीसरी चीज गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या है? कि क्रिया बल सदैव बराबर और विपरीत होता है प्रतिक्रिया बल। अगर दो वस्तुएं हैं, ये A है ये B है, दोनों परस्पर संपर्क में आती हैं तो A B पर फोर्स लगाता है F B A ऑन B बाई A, और B भी A पर फोर्स लगाता है F A B ऑन A बाई B। और ये दोनों फोर्स परस्पर, अगर क्रिया बल है A ने B पर लगाया F B A, तो B ने भी A पर लगाया F A B, और ये दोनों बराबर और विपरीत होंगे। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। और ये बराबर और विपरीत है लेकिन इसके बाद भी कैंसिल नहीं होते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि दोनों का अलग अलग प्रभाव होगा। F B A का प्रभाव वस्तु B पर पड़ेगा, F A B का प्रभाव वस्तु A पर पड़ेगा। और इस तरीके से ये क्रिया प्रक्रिया का नियम है। बच्चों ये जो आपका टॉपिक है ये पहले सिलेबस में था। अब की कोरोना के कारण से 30% सिलेबस जो आपको माइनस किया गया है उनमें इन हेडिंग्स को हटा दिया गया है, घटा दिया गया है। तो लेकिन आगे की चैप्टर्स को अच्छे समझने के लिए ये मूलभूत चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। खासकर गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मात्रक किलोग्राम होता है। मैंने बताया कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जड़त्व होगा। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान में आना चाहिए। आइए संवेग संरक्षण का नियम जाने। ये आपका पहला टॉपिक जो अब आपके कोर्स में है। चलिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू
डेल्टा P बाई डेल्टा T, या इसी को P2 माइनस P1 बाई T, या F फाइनल माइनस F इनिशियल बाई T, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और समय लगा T। अब यदि वह बल शून्य हो, F की वैल्यू शून्य हो जाए, तब यही P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा T बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू 0, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, ये आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो अंतिम संवेग होता है वही प्रारंभिक संवेग होता है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विलग निकाय है, विलग निकाय मतलब वायबल शून्य हो, तो किसी विलग निकाय के लिए, अर्थात वाह बल शून्य होने पर निकाय का कुल संवेग नियत होता है। यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है और उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अनुप्रयोग आपको जानना चाहिए। इनके अनुप्रयोगों में कई सारे अनुप्रयोग हैं, छोटे मोटे सवाल बनते हैं। जैसे बंदूक और गोली का एक बहुत मशहूर अनुप्रयोग है जो छोटी कक्षाओं में जब पढ़ के आए हैं कि जब गोली आगे चलती है तो बंदूक पीछे आती है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्योंकि जितना MV मास कम था गोली का तो वेग बहुत ज़्यादा था, जितना MV का प्रोडक्शन अर्थात जितना मोमेंटम आगे की तरफ गया, तो बंदूक का मास ज़्यादा है तो उसका वेग थोड़ा कम पीछे की ओर लगता है। तो इस तरीके से जितना आगे उतना पीछे उनका जो सदिश योग होगा वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि पहले भी बंदूक और गोली का जो सिस्टम है वो रेस्ट में था। इसी तरह अगर आप नाव पर खड़े होकर के, नदी में किनारे पर नाव है, खड़े होकर के उस पर कूद जाए आप किनारे की तरफ, तो आप तो किनारे पे आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि जितना आप जिस संवेग से आप आगे की तरफ गए, नाव उतने ही संवेग से पीछे की ओर जाएगी। उतने ही वेग से नहीं कह रहे हैं, उतने ही संवेग से, अर्थात नाव का मास ज़्यादा है तो थोड़ा कम वेलोसिटी से वो पीछे जाएगी। उस तरीके से ये अनुप्रयोग है। ऐसा क्यों होता है, गोली आगे चलने पर बंदूक पीछे क्यों जाती है, तो संवेग संरक्षण के नियम से आती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इम्तहान में इसको आप लिखेंगे भी, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिकॉइल ऑफ गन समझाइए और ये तमाम सारे कॉन्सेप्ट समझाइए। तो क्या चीज़ें बाहर थी सिलेबस से भी बता दिया मैंने आपको, उस पर मैंने हल्का सा रिवीजन दे दिया। और प्लस इसको आप जो है संवेग संरक्षण का नियम क्या है ये भी आपके ध्यान में आ गया होगा। बच्चों इसका अभ्यास करिएगा, जहाँ जो दिक्कत आएगी जरूर बताइएगा। गुड लक।